हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोज़ कैरोलिन एंड वेलकम टू इंग्लिश एंड एवरीथिंग। उम्मीद रखती हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं बिल्कुल ठीक है और उतने ही एक्साइटेड है जितने कि मैं आज के इस क्लास के लिए। अच्छा, मुझे आप सबसे एक सवाल पूछना है। कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो या फिर कभी किसी भी सोशल गैदरिंग में, जैसे कि किसी की शादी में गए हो आप, या किसी नए दोस्त से मिल रहे हो, या कोई ऑनलाइन बातें कर रहे हो आप, उसमें किसी ने आपसे पूछा हो दैट टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सुना है ये सवाल पहले? सुना है ना? और कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग एकदम ब्लैंक, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, होता है ये सब। बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे साथ भी हुआ है, सो इट्स ओके। बट ये आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि आज जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कॉन्फिडेंटली। ठीक है? तो हम जो सीखेंगे इंट्रोडक्शन, वो हम बोथ फॉर्मल सेटअप और इनफॉर्मल सेटअप में सीखेंगे, और बहुत ही क्रिस्प छोटा सा इंट्रोडक्शन हम सीखेंगे, बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगनिंग। आगे आगे जाते जाते वील ऐड मोर लेयर्स टू इट, बट फॉर नाउ जस्ट द बिगिनिंग स्टेप, वील जस्ट कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है? और बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटअप में हम इसको सीखेंगे कि कैसे इंट्रोड्यूस करना है। फॉर्मल सेटअप होता है जब हम किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो, यानी कि ऑफिस हो गया, या वेन एवर यू टॉकिंग टू योर बॉसेस, या आप जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मल सेटअप। इनफॉर्मल सेटअप होता है व्हेन यू टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स एंड कैजुअल मीटअप्स, और ऑनलाइन में जब आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, दैट्स मोर ऑफ अ इनफॉर्मल सेटअप। ओके, सबसे पहले हम लोग फॉर्मल सेटअप की बात करेंगे। ठीक है? इसमें सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना है, और आपको फॉर्मल इंट्रोडक्शन देना आ जाएगा आराम से। ठीक है? तो मैं अभी आपको 5 पॉइंटर्स समझाऊंगी, पॉइंटर्स दूंगी, उसके बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे। ओके? तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है नेम, यानी कि व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, सबसे पहली चीज़ जो आप बोलेंगे वो बोलेंगे अपना नाम। ओके? दूसरी चीज़ है वो है आपका लोकेशन, यानी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, या फिर आप कहाँ पैदा हुए थे और कहाँ पले बड़े हैं। सो द सेकेंड विल बी योर लोकेशन। ओके? द थर्ड विल बी what is your current designation, what is your company's name, and how many years of experience you have. तो ये तीनों चीज़ें हमारी थर्ड पॉइंट में कवर हो जानी चाहिए। ठीक है? I'll repeat. What is your current designation, your current company's name, and the years of experience that you have. Okay? The fourth point will be your positive characteristic, यानी कि what are the good things about you. Okay? ये क्योंकि हम फॉर्मल सेटअप में बात कर रहे हैं, सो व्हेन वी से गुड थिंग्स अबाउट यू, इट हैज़ टू बी इन रिलेशन टू द प्रोफेशनल सेटअप। ओके? ये इसके ऊपर हम अभी और डिस्कस करेंगे। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है आपकी हॉबीज़। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट, नेम। नाउ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ अस डू इज वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स बाय सेइंग माई सेल्फ रोज कैरोलिन, है ना? दैट्स इनकरेक्ट, ये गलत होता है। हम कभी भी माई सेल्फ के बाद अपना नाम नहीं लगाते हैं। ओके? द करेक्ट वे टू से इट, आई एम रोज कैरोलिन। अगेन आपको ये देखना पड़ेगा वेदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू से योर नेम एट दैट मोमेंट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, मैं HR हूँ या फिर मैं बॉस हूँ और मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, और मैं आपका रेज्यूमे गो थ्रू ऑलरेडी कर रही हूँ, और मैं आपको एड्रेस भी आपके नाम से बुला रही हूँ, यानी कि रोज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इन दैट केस, क्योंकि मेरे बॉस को पहले ही पता है, या फिर जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है उसे ऑलरेडी पता है कि मेरा नाम क्या है, तो मुझे यहाँ पर इस सिचुएशन में अपना नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आई कैन स्किप दैट पार्ट नाउ। ऑलराइट? द सेकेंड पॉइंट इज लोकेशन। अब मैंने बहुत लोगों को देखा है ये बोलते हुए दैट आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, राइट? इट इज़ नॉट इनकरेक्ट, बट इट इज़ ओवर यूज्ड नाउ। सो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या बोल सकते हैं? आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली। आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली, यानी कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ और मैं यहीं पर बड़ा हुआ हूँ। अगर आप किसी और स्टेट में पैदा हुए थे, सो यू कैन स्टिल से आई वॉज बॉर्न इन मुंबई बट रेज्ड इन दिल्ली। लेट्स डिस्कस द थर्ड पॉइंट नाउ। तो यहाँ पर वी टॉक अबाउट आर करंट डेजिग्नेशन, आर करंट organization's name, and the years of experience that we have. All right?
सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ट्रेनर हूँ, सो आई कैन से इट लाइक दिस: आई एम करेंटली वर्किंग एज अ ट्रेनर एट ABC कंपनी with over 10 years of experience. सो यहाँ पे कैच ये है कि आप कभी भी अपना years of experience एक होल नंबर में नहीं देंगे, यानी कि अगर आप ये लिखते हैं that I have 10 years of experience, refrain from saying that. आप हमेशा इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हो. आप बोल सकते हो I have over 10 years of experience या फिर I have more than 10 years of experience. अगर आपका एक्सपीरियंस 10 ईयर्स से कम है और अगर 9 ईयर्स एंड फ्यू मंथ्स या 9 ईयर्स के आसपास है, सो यू कैन ऑलवेज से आई हैव क्लोज टू 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. द फोर्थ पॉइंट इज योर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिलेशन टू द प्रोफेशनल सेटअप. ठीक है, यानी कि आपके बारे में अच्छी बातें जो इंटरव्यूअर को सुनने में अच्छा लगे, यानी कि उनकी प्रोफेशन में आपकी वो अच्छाई काम आ सके. ऑलराइट, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं? दैट आई एन्जॉय लर्निंग न्यू थिंग्स एंड ऑलवेज लुक फॉर वेज टू ग्रो. एंड द लास्ट वुड बी योर हॉबीज. नाउ हॉबीज आर ऑलवेज ऑप्शनल. अगर आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछता है ओके अपार्ट फ्रॉम वर्क व्हाट यू लाइक टू डू रोज, तो मैं बोल सकती हूँ इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू रीड बुक्स एंड लिसन टू म्यूजिक. बट ज़रूरी नहीं है कि आपको खुद से ये इन्फॉर्मेशन देना पड़े. ओनली व्हेन द इंटरव्यूअर इज आस्किंग यू कैन चूज टू से इट. अब इन 5 पॉइंट्स को जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन इन अ फॉर्मल सेटअप कैसे लगता है. हेलो सर, माय नेम इज रोज कैरोलिन. आई currently work as a trainer at ABC company with over 10 years of experience. I enjoy learning new things and always look for ways to grow. In my free time, I listen to music and read books. It's a pleasure to meet you, sir. All right, अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल सेटअप की. सो यहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं. सबसे पहला है नाम. ओके, सो यहाँ पर नेम कैसे हम यूज़ करेंगे? वी डोंट हैव टू गो द फॉर्मल वे लाइक हेलो और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. यू कैन सिंपली से हे. आप हे का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इफ़ आई हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई विल बी लाइक हे आई एम रोज कैरोलिन. सेकेंड, अगेन लोकेशन. सो मैं ऐसे बोल सकती हूँ हे आई एम रोज कैरोलिन, आई एम फ्रॉम दिल्ली. थर्ड पॉइंट में यू कैन चूज टू टेल वॉट यू वर्क एज, एडिंग योर हॉबी अलॉन्ग विद इट. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोल सकती हूँ आई वर्क एज अ ट्रेनर बट अपार्ट फ्रॉम वर्क आई लव ट्रैवलिंग. आई ऑल्सो लव गुड कॉन्वर्जेशंस एंड मीटिंग न्यू पीपल. दैट्स अ लिटिल अबाउट मी. व्हाट अबाउट यू? अब हम समझते हैं कि इनफॉर्मल सेटअप में हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. Hey, I'm Rose Carolyn. I'm from Delhi. I work as a trainer, and apart from my job, I love traveling and trying new things whenever possible. I also love good conversations and meeting new people. That's a little about me. What about you? Hope that this class was important for you और आपको ये बहुत काम आए. बस अब आपको ये करना है that you have to practice your self introduction in the formal setup and informal setup both. So please comments में बताइए if this was helpful for you. I'm going to come back with my new video. Until then, look after yourself. Much love.